हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल झुंझुनवाला फिजिक्स क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोले, बात क्या है, सेम है, क्लियर है नहीं है? तो टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बोथ आर सेम। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, द रीजन द और स्पेस अराउंड ए चार्ज, क्लियर है नहीं है? अराउंड ए चार्ज बोल सकते हैं, अराउंड ए एनी चार्ज इन विच अदर एनी चार्ज एक्सपीरियंस attractive or repulsion force, that is called electric field या electric force field, that is clear, yes or not? तो so I write the region or space, the region or space around any charge, यानी कि कोई भी चार्ज होगा आपके पास, around any charge in which अब any charge in which any other charge in which other charge experience attraction and repulsion force, that is called electric field, or electric force field, guys clear हुआ होगा? अगेन रिपीट करता हूं, द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which other charge experience attraction or repulsion force, that is called electric force field, guys clear हुआ होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमेजिनरी कर्व लाइंस होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी कर्व लाइंस होती है which are determine the direction of electric field, electric force field, electric field intensity. So guys, here I am write electric field lines, electric force lines are imaginary curve lines which are determine the direction of electric field or electric field intensity. Guys clear हो जाना चाहिए। ये guys हमेशा कैसी होती है? imaginary curve lines होती हैं और ये determine करती है direction of electric field और electric field intensity को। clear है नहीं है? तो guys electric field lines or electric force lines are imaginary curve lines। imaginary curve है, ये बात बहुत अच्छी से सुनिए, imaginary curve lines, क्लियर? कैसी है गाइस? imaginary, कैसी है? imaginary, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, मैं क्या बता रहा था आपको, कैसी लाइंस है? इमेजिनरी कर्व लाइंस है। कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर इमेजिनरी कर्व लाइंस which are determine the direction of electric field or electric field intensity। गाइस, इसमें ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं और वो हमेशा क्या डिटरमाइन करती हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ये electric force lines are imaginary curve lines which are determine the direction of electric field और electric field intensity। guys clear हुआ होगा?
अगर कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्पेसिफिक पूछा जाए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाए, तब आप यही बोलेंगे द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर एनी चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पूछी जाए आप हमेशा बोलेंगे, यू ऑलवेज स्पीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर इमेजिनरी कर्व लाइंस, ऑलवेज speak imaginary curve lines which are determine the direction of electric field or electric field intensity। guys clear हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। guys प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। guys बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि What is electric field lines? Write down any 3 or 4 properties of electric field lines। हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके साथ करें, कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे ही मैं प्रॉपर्टी फिनिश करता हूं उसके बाद हम उनको लेके आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो सिर्फ इनकी अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। क्लियर है नहीं है? चलिए फर्स्टली इलेक्ट्रिक फील्ड properties of electric field lines। electric field lines में always continuous curve कैसी होती है बेटा? always continuous होती हैं। always continuous means लगातार चलते रहना। क्लियर है नहीं है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में continuous कर्व कैसी होती है बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है बेटा। क्लियर है नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा स्टार्ट होती हैं ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से। कहां से होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज से। क्यों होती है बेटा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो। क्लियर है नहीं है? और आज एक बात आपके साथ हम प्रूव भी कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज व्हाई वी फील डाइवर्जिंग नेचर। क्लियर है नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start from positive charge and ends means जहां finishing point finish and ends to negative charge बेटा इसका कंसेप्ट का जो डायग्राम है वो थोड़ी देर बाद में होगा। क्लियर है नहीं है? क्योंकि उससे पहले भी 2 प्रॉपर्टी और आनी चाहिए बेटा। क्लियर है नहीं है? तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं एक बार। चलो और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। चलिए तो देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऑलवेज कंटीन्यूअस कर्व। क्लियर है नहीं है? चलिए बेटा थर्ड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर शो, ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर शो। अब देखिए बेटा आपके पास क्या है बेटा? यू आर टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यस और नॉट? एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज यू विल बी टेकन एंड कम दिस चार्ज। एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज आप इसके पास लेके आते हो तो सेम चार्जेस हो जाएंगे बेटा। सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर शो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर शो बेटा। क्लियर है नहीं है? बेटा आपको पता होना चाहिए जो आप एरो शो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? एरो शो कर रहे हैं। एरो है, देखिए क्लियर है नहीं है? एरो से हमारे पास मीन्स है बेटा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो क्या कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके पास। यहाँ जो आप एरो जो काम में ले रहे हैं बेटा, एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एरो इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा क्लियर हो गया नहीं हो गई बात? कभी भी अगर आपको पूछ ले कि बेटा, आपको एक बात मैं बता देता हूं बेटा, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बिटवीन क्या थी, मैक्सिमम थी। अब इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कहां है, थोड़ा कम हो सकता है। क्लियर नहीं है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक होंगी बेटा, ये इनफाइनाइट तक होंगी। कहां तक होंगी, इनफाइनाइट तक। याद रखिए बात, क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है? और नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपके पास कभी भी नहीं बोलेगा कि पॉजिटिव चार्ज और मतलब इसके डायग्राम ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कभी नहीं बोलेगा। इन एग्जाम बोर्ड में बोलेगा व्हेन q इज ग्रेटर देन 0 देन दिस केस द डायग्राम। क्लियर है नहीं है? देन यू ऑलवेज q इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है नहीं? यू विल ऑलवेज यूज पॉजिटिव। वीडियो लेक्चर नंबर 1 सी केयरफुली। क्लियर है नहीं है? आई हैव टोल्ड यू। क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कन्वर्जिंग, नेगेटिव चार्ज कन्वर्जिंग नेचर शो, कन्वर्जिंग नेचर शो। कन्वर्जिंग मींस इनसाइड। क्लियर है नहीं है? टर्मिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग बोल सकते हैं आप डाइवर्जिंग को, इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज, देन यू विल यूज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिस, और नेगेटिव साइड चार्ज की वजह से बेटा ये, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कन्वर्जिंग नेचर से बेटा। क्लियर नहीं है? और हियर q इज लेस देन 0, q इज लेस देन 0 बेटा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म एक ओपन कर्व। क्या करती है बेटा, ये ओपन कर्व को क्या करती है, फॉर्म करती है। तो चलिए बेटा अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये हाथ में देखिए बेटा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन करते रहिए। चलिए चलते हैं आगे। देखिए बेटा अभी तक जो पढ़ा है वो अभी डायग्राम अभी कर देता हूं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं बेटा। पॉइंट नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कॉन्टिन्यूअस कर्व। सेकंड पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। बेटा क्लियर है नहीं है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल डाइवर्जिंग नेचर शो। क्लियर है नहीं? व्हेन q इज ग्रेटर देन 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज will be converging nature show, then q is less than 0. Clear yes or not? So this is the diagram point number 2 पे मैंने बोला था डायग्राम में बाद में करूंगा बेटा। मैंने बोला कि from you are taken a positive charge, you are taken a positive charge and second is your negative charge, then this type of electric field will be formed. Okay, electric field lines are start from positive charge and ends to negative charge. बेटा positive charge will be positive to negative follow होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दीजिए बेटा। नेगेटिव चार्ज कन्वर्जिंग, बेटा कन्वर्जिंग मींस इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, टुवर्ड्स दिस। क्लियर है नहीं है? पॉजिटिव चार्ज डाइवर्जिंग मतलब अवे फ्रॉम, बाहर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सही डायग्राम क्लियर हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंट, एरो विल रिप्रेजेंट, दीज आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कन्वर्जिंग नेचर शो और पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट डाइवर्जिंग नेचर शो। क्लियर यस और नॉट? नेक्स्ट इज बेटा आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लियर है नहीं है? कभी भी बेटा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे बेटा। कैसा किया इन्होंने, ओपन कर्व फॉर्म करते हैं। क्लियर है नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर हमारे पास 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are formed
ऑलवेज ओपन लूप्स या ओपन कर्व्स। कैसी होती है बेटा? ओपन कर्व्स होती है। क्लियर है नहीं है कि कैसे होते हैं बेटा? ओपन कर्व्स होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन कर्व। कैसे होते हैं बेटा? ओपन कर्व। बेटा आपको याद होना चाहिए, क्लियर है नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ऑलवेज ओपन कर्व। बेटा क्लियर हुआ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी intersect to each other because intersection point two or more than two direction will be, that is impossible। क्लियर है नहीं है? तो आप सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरसेक्ट जहां करेंगे बेटा वो टू और मोर देन टू डायरेक्शन होगी, वो इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर है नहीं है? सपोज दैट हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्किट है और उस सर्किट में मान लीजिए मैं कभी सोचूं कि मैं एसीबी मुझे करंट मिले और डीसीबी, बेटा इट इज इम्पॉसिबल। क्लियर है नहीं है? तो सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never be intersects to each other because intersection point two or more than two direction, two or more than two direction, that is impossible, impossible। क्लियर बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलते हैं आगे। चलो फटाफट चलिए, फटाफट चलिए। देखिए बेटा मैं पॉइंट नंबर 1 ना जो आपको मैं रिपीट कर रहा था उसमें देखिए एक बार मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऑलवेज कैसी होती है बेटा? कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट सडन ब्रेक्स। क्लियर है नहीं है? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बता दिया आपको। अब अगर आपके पास पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू कहां मिली आपको? नेगेटिव चार्ज से मिली। फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी बेटा आपके पास, तो फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज दीज लाइन आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू इंफिनिटी। बेटा कभी भी पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलेंगे? फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट नंबर 8, फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज these lines are start from positive charge and to infinity and to infinity। बेटा याद रखिए इस बात को आप कि फॉर ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज दीज लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो उससे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उनका एंड कहां हो रहा है? इंफिनिटी पे जाके एंड हो रहा है। कहां हो रहा है आपका? इंफिनिटी पे जाके। तो गाइस चलते हैं, चलो सपोज दैट आपने क्या ले लिया? पॉजिटिव चार्ज यूज कर लिया, प्लस q चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज दिस और एंड कहां हो रही है? इंफिनिटी पे। तो मैंने पहले बोला कि इनकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, कहां मिलेंगे आपको? इंफिनिटी तक चलेंगे। क्लियर है नहीं? इनका पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज डाइवर्जिंग नेचर से, नो प्रॉब्लम बेटा, आप शो करते जाइए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो नो प्रॉब्लम। क्लियर है नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे बोलेंगे? हमेशा जो आपके पास कोई कंडक्टर की सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है बेटा, इन पर आप जब भी अगर व्हेन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड देन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
electric field lines always perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface, beta, equipotential surface at the surface at which every point the value of potential will be same. एक ऐसा पोटेंशियल, ऐसी सरफेस जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो आपके पास सेम हो, आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे. पॉइंट चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास आएगा, उसमें डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट डाउन एनी 2 or 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करेंगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्या बोल सकते हैं, और सरफेस ऑफ कंडक्टर. बेटा क्लियर हुआ होगा यहां तक? कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा. चलिए आगे चलते हैं. क्लियर है नहीं है? मैंने आपको एरो के बारे में बता दिया बेटा. एरो इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है नहीं है? जब ये आगे तक जब इंक्रीज हो जाते हैं बेटा, ये कुछ स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती जाती है, ये जरूर याद रखिए ना. वो स्ट्रेंथ जहां स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है और वहां जहां इस पॉइंट पे होगी वो थोड़ा से कम होगा. क्लियर है नहीं है? वो चलो आगे देख लेते हैं. क्लियर है नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे. चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, जब कभी भी बेटा आप व्हेन एवर यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. क्लियर है नहीं है? चलिए हम एक आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, मार्किंग आप करते रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सपोज दैट बेटा आपके पास कोई पाथ गिवन है. क्लियर है नहीं है? सपोज दैट कोई आपके पास क्या है, पाथ गिवन है. क्लियर है नहीं है? और यहां आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ए बी. तो दैट डायरेक्शन यू draw a tangent EA this point or this point of electric field EB. क्लियर है नहीं है? तो चलिए, तो सपोज दैट आप क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ, सपोज दैट यू विल स्पीक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी कि कोई भी पॉइंट हो आपके पास, एट एनी पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, given by the tangent. given by the tangent means आपने जो ड्रॉ किया बेटा उसको क्या बोला मैंने, टेंजेंट बोला है. क्लियर नहीं है? given by the tangent line of that field line at that point. क्लियर है नहीं है? मैंने ये रिपीट किया बेटा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कोई भी पॉइंट हो बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन बाय द टेंजेंट लाइन ऑफ दैट फील्ड लाइंस, उस पॉइंट पे, तो एट दैट पॉइंट. क्लियर है नहीं है? चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. क्लियर है नहीं? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस न्यूट्रल पॉइंट. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल पॉइंट? क्लियर है नहीं है? तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज तो number of charge या number of field lines is directly proportional, या number of field lines for a charge. number of field lines किसके लिए बात करें आप, चार्ज के लिए बात करें बेटा, कोई भी चार्ज हो सकता है ना, is directly proportional to the magnitude of charge. बेटा ध्यान से सुनिए, number of field lines का ध्यान से सुनना, number of field lines very important concept. number of field lines, ठीक है ना, फॉर ए चार्ज. किसके लिए बात कर रहे हो बेटा, बात कर रहे हो फॉर ए चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of charge. बेटा काफी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है आपको.
अप्रोक्सीमेट 2 और 3 प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम में आस्किंग होती, चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई, चाहे कोई बोर्ड हो आपके पास। तो बेटा आपने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी चल रही है, लेकिन आप कंसेप्ट वाइज करिए, सिर्फ जेईई और नीट की क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मतलब मींस सपोज दैट आपके पास एक चार्ज आपके पास क्या है, क्यू है बेटा, क्लियर है नहीं है। अब इस क्यू चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज दैट आपके पास क्या हो रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हो रही है, डाइवर्जिंग 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 डाइवर्जिंग, क्लियर नहीं है। सपोज दैट एक अनदर चार्ज है बेटा आपके पास 2q, क्या आपके पास बेटा 2q है। तो बेटा अगर q चार्ज से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फ्रॉम 2q चार्ज 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पासेस, बिकॉज़ ये q चार्ज और दिस द 2q चार्ज, क्लियर नहीं है। देन यू कैन 1 2 3 4 5 6 7 8, then diverging 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 diverging। बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में चलिए बताना। चलिए बेटा सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल पॉइंट। मैनी टाइम क्वेश्चन विल बी अराइज हियर, न्यूट्रल पॉइंट। बेटा न्यूट्रल पॉइंट, द न्यूट्रल पॉइंट इन विच, द न्यूट्रल पॉइंट दैट पॉइंट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन रिपल्सन फोर्स विल बी जीरो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्सन फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बेटा रिपल्सन फोर्स के लिए विच चार्जेस विल बी यूज, सेम चार्जेस यू विल यूज, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल्सन नेचर, क्लियर है नहीं है, रिपल्सन नेचर शो, क्लियर है नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, इन दैट पॉइंट, क्या बोलेंगे आप बेटा, दैट पॉइंट इन विच, दैट पॉइंट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, that point in which electric field lines repulsion force will be zero, repulsion force will be zero, that is called neutral point, that is called neutral point। बेटा आप ये भी बोल सकते हैं where repulsion in which electric field lines repulsion force will be zero, electric field lines के बीच में जहां चार्जेस प्लेस है वहां electric field lines के बीच repulsion force की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो कौन होगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। सपोज दैट यू आर एज्यूम पॉजिटिव चार्ज और अनदर इज पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, यस और नॉट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज दिस नेचर शो डाइवर्जिंग 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 डाइवर्जिंग, एरो से शो कर दीजिए बेटा इन दी डायरेक्शन आप, नो प्रॉब्लम। तो बेटा एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा बेटा, वो पॉइंट कौन होगा बेटा आपके पास, न्यूट्रल पॉइंट होगा बेटा। कौन होगा आपके पास, न्यूट्रल पॉइंट। तो मैंने ये बोला कि दैट पॉइंट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्सन फोर्स विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा जब हम इनको पास लेके आएंगे बेटा कि वहां इनके पास रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। उसी को हमने क्या बोल देंगे बेटा, न्यूट्रल पॉइंट बोल देंगे बेटा, क्लियर है नहीं है। चलिए बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट लिख के, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बेटा सम इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे, क्लियर है नहीं है। सम इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सम इंपॉर्टेंट केसेस related to electric field lines some important cases related to electric field lines बेटा। फर्स्ट केस है बेटा आपके पास, केस नंबर 1 आप याद रखेंगे, when both charges are same in magnitude
बट अपोजिट इन नेचर, क्लियर है नहीं है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी, बेटा केस पूछा बोल देते हैं आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास एज इट इज होगा, व्हेन बोथ चार्जेस, मतलब चार्जेस कितने आपके पास बेटा, टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक आपके पास नेगेटिव है, तो व्हेन बोथ चार्जेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा बेटा, सेम होगा जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी, लेकिन नेचर कैसा है बेटा उनका, अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो बेटा एक क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, व्हेन बोथ चार्जेस are same in magnitude but opposite in nature, then electric field lines will be, बेटा कैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बेटा हमने अभी डिस्कस किया है बेटा थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव साइन विल बी कन्वर्जिंग, पॉजिटिव चार्ज विल बी डाइवर्जिंग, क्लियर है नहीं है बेटा। मैंने फर्स्ट केस बोला कि व्हेन बोथ चार्जेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी, बेटा इस टाइप्स की होंगी बेटा, क्लियर है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा केस नंबर 2 है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ लार्ज एक्सटेंशन, तो केस नंबर 2 बेटा, आपको किसी को आता है तो बोलना बेटा इसको, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा आप क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सोल्व कर रहे हैं, कौन है इसके रिस्पांसिबल, ड्यू टू, कौन होगा बेटा, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, बेटा ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ लार्ज एक्सटेंशन, यानी कि बहुत बड़ी सीट है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम, क्लियर है नहीं है। आपके पास कैसी सीट है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ लार्ज एक्सटेंशन, चार्ज प्रेजेंट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीट है, क्लियर है नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे शो करेंगे बेटा, पहले तो आप फील्ड को स्केच करिए, आपको पता है बेटा ऐसे नहीं बोल सकते बेटा आपकी राइट साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नहीं बेटा बोथ साइड क्या होंगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा, क्लियर है नहीं है। तो बोथ साइड ही आप क्या करेंगे, डाइवर्जिंग नेचर शो करेंगे, क्लियर है नहीं है। आपको याद रखनी होगी बेटा ये प्रॉपर्टी, इन्हीं से काम होगा। आप सोच रहे हैं सर मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, एक कंसेप्ट बेस है, लेक्चर वीडियो नंबर 1 और 2 जहां अगर आपको क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजीली क्लियर है, यस और नोट। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सरफेस ऑफ लार्ज एक्सटेंशन then electric field lines will be this type of nature show, clear है नहीं, पॉजिटिवली चार्ज डाइवर्जिंग नेचर शो, बेटा सीट है तो सीट के लेफ्ट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो राइट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो आपके पास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है नहीं है। चलिए बेटा चलिए क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए चलते हैं आगे, चलो बेटा केस नंबर 3, क्या बेटा आपके पास केस नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बेटा लीनियर हो, इक्विडिस्टेंस हो, पैरेलल हो, then electric field lines is said to be, या electric field is said to be uniform electric field। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है बेटा, लीनियर है, इक्विडिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस इक्वल है, पैरेलल यानी कि बोथ आर पैरेलल यानी कि सेम लाइन पे चल रही है, then electric field is said to be uniform electric field, बेटा क्लियर है नहीं है। तो बेटा चलिए मैं लिखता हूं उस बात को, पॉइंट नंबर 3 है, if electric field lines आर लीनियर, बेटा फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या हो गया, लीनियर है। सेकंड क्या बोलोगे बेटा, इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस है।
एंड बेटा क्या आपके पास पैरेलल, पैरेलल, क्लियर नहीं है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर, लीनियर है बेटा, इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल है बेटा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be, electric field is said to be uniform electric field, uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसका डायग्राम देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, लीनियर बेटा, कैसी है, इक्विडिस्टेंट है, क्लियर है नहीं है? और क्या बेटा, पैरेलल्स है, क्या बेटा आपके पास पैरेलल्स है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा क्लियर है नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी कर रहे हैं इस बात को। बेटा सपोज दैट वन पॉइंट इज हियर एंड अनदर पॉइंट इज हियर y, then find the electric field at the x point and y point, then you always speak electric field at the x point is equal to electric field at the y point will be always equal, clear है या नहीं है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा लीनियर है, इक्विडिस्टेंट है और आपके पास पैरेलल है, then electric field is said to be uniform electric field, then clear, yes or not? Then you will assume a uniform electric field, then in uniform electric field you will assume a point a b x y alpha beta, then find out these points the value of electric field. You always speak both points will be in point electric field will be same, clear है नहीं है? both points पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी, क्लियर है नहीं है? पॉइंट नंबर बेटा आपके पास 4 है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा जस्ट मैं इसका क्या करूंगा, अपोजिट करूंगा, क्लियर है नहीं है? if electric field lines are not linear, ठीक है ना, and equidistant और parallel, बेटा ना ही वो लीनियर है और ना ही बेटा पैरेलल है, तो if electric field lines are not linear or parallel, then electric field is said to be non-uniform electric field, non-uniform electric field. If electric field lines are not linear, दोनों linear नहीं है, are not parallel भी नहीं है, then electric field is said to be non-uniform electric field, clear, yes or not? Suppose that this diagram will be, clear, yes or not? Suppose that one point here A or another point here B, then find out the value of electric field point A and B, then you always speak electric field at the point A is greater than electric field at the point B. बेटा क्यों? बेटा ये लीनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्लियर है नहीं है? तो देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी इनके बिटवीन, these two electric field lines के बिटवीन, वो क्या थी, मैक्सिमम। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एरिया इनका बिटवीन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, क्लियर है नहीं? तो जो स्ट्रेंथ यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो एक बी पॉइंट पे नहीं है, then you always speak electric field at the point A is greater than electric field at the point B, clear, yes or not? Then third and fourth point again repeat, if electric field lines are linear, equidistant, parallel, then electric field is said to be uniform electric field, clear, yes or not? Then uniform electric field, then every point will be the value of electric field will be same, clear है नहीं है? every point, हर point पर electric field की value same होगी बेटा। if electric field lines are not linear and parallel, दोनों parallel भी नहीं है, linear भी नहीं है, then electric field is said to be non-uniform electric field. In a non-uniform electric field, in starting point the value of electric field will be maximum, after that some low, and suppose that another point is here, a point C, then you always speak electric field at the point A and electric field at the point is greater than electric field at the point B, and electric field at the point B is greater than electric field at the point C. ये बेटा इनका क्या होता है, ऑर्डर होता है। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल
और एट द इक्वेटोरियल लाइन, हम एक्सिस लाइन, इक्वेटोरियल लाइन को बहुत अच्छे से मैं आपके साथ नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेटा, थैंक यू। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा। चलिए।